नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था मात्रिक छंद, जिसमें हमने पिछली क्लास में रोला, कुंडलियां और छप्पे छंद के बारे में पढ़ा था। और आज हम हरिगीतिका और गीतिका छंद के बारे में पढ़ेंगे। और हरिगीतिका और गीतिका छंद के पढ़ने के बाद में हमारे मात्रिक छंद जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम वार्णिक छंदों के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारे द्रुत, विलंबित, मंदाक्रांता आदि होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हरिगीतिका छंद। हरिगीतिका छंद यह मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं। अंत में लघु गुरु होता है और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है और 16-12 पर यति होती है। यहाँ पे इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि यह मात्रिक समछंद है और इसके 4 चरण होते हैं और अंत में आपके इसके लघु और गुरु होगा और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होगी और 16 और 12 पर यति होगी। अगर हम 4 बार हरिगीतिका लिख दें तो भी इसका जो है हरिगीतिका छंद का उदाहरण हमको मिल जाता है। हरिगीतिका 4 बार लिखेंगे तो मात्राएं वापस होती ही हमारे 28 मात्राएं हमें मिल जाएगी। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग पर आकर हमें, आंसू बहाए शोक से इस वेश में पाकर हमें। इसकी मात्राएं हम काउंट करते हैं विद्यार्थियों कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए हैं, यहाँ तक काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। आपको पता ही है विद्यार्थियों, इसमें जो है आई जो है एक मात्रा दर्शाता है और एस जो है ये 2 मात्राओं को दर्शाता है। तो हम इनको काउंट करते हैं तो यहाँ तक हमारी हो गई 16 मात्राएं। और इधर और क्या होंगे अभी, इसमें 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 16 है और ये 12 है, तो 16-12 पर यति हो रही है और अंत में क्या आना चाहिए, अंत में लघु गुरु आना चाहिए। तो विद्यार्थियों ये लघु और ये गुरु, मतलब एस आई की जो मात्रा है इसको हम लघु कहेंगे और एस की मात्रा इसको हम दीर्घ कहेंगे या गुरु कहेंगे। तो ये गुरु है क्योंकि इससे 2 मात्राएं काउंट होती है और ये लघु है, इसमें 1 मात्रा काउंट होती है। अब दूसरा दूसरा जो है हम देखते हैं चरण, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। इसकी भी मात्राएं हम काउंट कर लेते हैं। आओ विचारें आज मिलकर, यहाँ तक 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये मिलकर तक आपकी 16 मात्राएं होगी। और इधर ये समस्याएं सभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो विद्यार्थियों यहाँ पे 16 और 12 पे यति हो रही है, यानी कि ये भी चरण सही है। अब देखें कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग पर आकर हमें, यहाँ पे देखें कहीं पूर्वज हमारे, यहाँ तक काउंट करनी है पहले। तो ये 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये हमारे तक आपके 16 हो गई। और स्वर्ग पर आकर हमें, यहाँ से काउंट करते हैं तो ये जो देखो वह है और इसके आगे जो है ये आपके स है, लेकिन उसके बाद में भी जो ग है इसके ऊपर भी र आधा है। तो विद्यार्थियों हमें ये बताया गया है कि जो ग है, जो मतलब आधा वर्ण है वो हमारे पूर्ववर्ती वर्ण पर जाएगा। तो यहाँ पे जो स दिख रखा है इसका भी इसको तो इसका तो हम आगे वाले से अगर अगर इसको आगे वाले में दे तो भी ये 2 मात्राएं ही हैं इसकी, और ये जो ग के ऊपर र लगा हुआ है ये व के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी 2 मात्राएं और ये ग एक रह जाएगा अकेला, तो यहाँ पे 1 मात्रा हो गई। और ये स्वर्ग पर, यहाँ पे 1 मात्रा है, ये भी 1 मात्रा है। तो ये आपके होगी 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 16 और ये 12 पे यति हो रही है। अब चौथे चरण में देख लेते हैं, आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। यहाँ पे देखो ये आंसू, यहाँ पे आ है तो यहाँ पे 2 मात्राएं हो गई, यस हो गया। और ये बड़ा ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे भी 2 मात्राएं होगी। तो ये 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये इस तक आपके हो गया 16। और वेश में पाकर हमें, इसको भी काउंट कर लेते हैं। ये 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो विद्यार्थियों ये 16-12 पर यति हो रही है, यानी कि ये हरिगीति का जो छंद है वो सिद्ध हो रहा है। तो ये आपके 16-12 पर यति होगी और अंत में लघु गुरु होगा। और यदि हम हरिगीतिका को 4 बार लिख दें तो भी 28 जो हमारे मात्राएं हो जाएगी। अब विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं गीतिका। मात्रिक छंद गीतिका यह मात्रिक समछंद है। इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में
26 मात्राएं होती है। विद्यार्थियों हरि गीतिका, इसके आगे हरि लगाया तो 28 मात्राएं हो गई। अब हरि हट गया तो ये गीतिका छंद है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं हमारी कम हो गई और यहाँ पे प्रत्येक चरण में कितनी हो जाएगी, 26 मात्राएं हो जाएगी। पहले वहां पे जो आपके 16-12 पे यति हो रही थी, हरि गीतिका में आपके 14-12 पे यति होती है। और अंत में लघु गुरु होता है। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है और इसके हर पद की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं लघु हो तो छंद की गेयता सर्वाधिक सरस होती है। अब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। इससे पहले हम इसको एक बार पुनः पढ़ लेते हैं कि यह मात्रिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और 14-12 पर यति होती है। और अंत में जो है लघु गुरु होगा इसके भी, और उसके हरिगीति का भी लघु गुरु था। पदांत में लघु गुरु होना अनिवार्य है। इसमें हर पद की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं लघु हो तो छंद की गेयता सर्वाधिक सरस होती है। अब इसको हम पढ़ते हैं उदाहरण को। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। बहुत ही अच्छी पंक्तियां ये। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो पहले हम इसको काउंट करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, यहाँ तक 2 और 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। तो हे प्रभु आनंद दाता तक हमारे 14 हो गई। और ज्ञान हमको दीजिए, इसको भी काउंट कर लेते हैं। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो विद्यार्थियों यहाँ पे 14-12 पर यति हो रही है और अंत में क्या होना चाहिए, अंत में लघु गुरु होना चाहिए। तो ये अंत में लघु गुरु है। अब शीघ्र शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, इसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे आपने सोचा कि ये दू छोटा है, फिर दो कैसे आई, तो विद्यार्थियों ये जो ग पे र की मात्रा लगी हुई है, ये जो है द में इधर मिल गई, तो ये इसका जो है लघुकरण से दीर्घीकरण हो गया। तो ये यहाँ पे एस की मात्रा आ गई, यानी कि 2 आ गई, और ये छोटा रह गया तो यहाँ पे 1 की मात्रा आ गई और यहाँ पे 2। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शीघ्र सारे दुर्गुणों को, यहाँ तक आपके 14 मात्राएं हो गई। अब दूर हमसे कीजिए, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ पे 14-12 पे यति हो रही है और अंत में यहाँ पे भी लघु गुरु आ रहा है। अब ये तीसरी पंक्ति, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। लीजिए हमको शरण में, यहाँ तक काउंट करना है पहले। तो ये 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये लीजिए हमको शरण में तक आपके 14 हो गई। हम सदाचारी बने, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये 14-12 पे यति हो रही है। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वीर व्रतधारी बने। ये ब्रह्मचारी यहाँ पे आपकी आ गई, यहाँ 2 मात्राएं, 2 और 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे देखो धर्म में म के ऊपर जो र है वो ध में मिल गया, तो यहाँ पे आपकी डबल मात्राएं आ गई, दीर्घ मात्राएं आ गई। और वीर व्रतधारी बने, यहाँ तक आपके आ गई 14 और यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये आपके 14-12 पर यति हो रही है और यहाँ पे आपके 26 मात्राएं हो रही है। अब विद्यार्थियों इसमें क्या कहा है और कि इसके हर पद की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24वीं मात्राएं, तीसरी 10वीं, तीसरी देख लेते हैं। ये हे प्रभु, ये तीसरी है। फिर क्या कहा है, ये 10वीं मात्रा है, तो ये चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और ये 10वीं ज्ञान पे, ये भी लघु है। फिर क्या करें, 17वीं। अब यहाँ तक आपकी हो गई 10वीं, 11 12 13 14 15 16 और ये 17वीं, ये वापस लघु आ गई। और उसके बाद में क्या कहा है कि 24वीं मात्रा, 24वीं मात्रा 17 18 19 20 21 22 कि कौन सी, 17वीं और 24वीं मात्रा है। अब इसको वापस काउंट करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। ये तीसरी हो गई आपके पहले लघु, उसके बाद में क्या कहा है 10वीं, ये 10वीं आपके लघु आ गई, उसके बाद में 17वीं लघु आ गई और 17वीं के बाद में 17वीं आपके यहाँ पे हो गई, क्योंकि यहाँ पे यहाँ तक तो आपके 16 ही है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको, इसमें ये कहा गया है कि इसकी हर पद की तीसरी, 10वीं, 17वीं और 24 मात्रा लघु हो तो छंद की गेयता सर्वाधिक सरस होती है। तो विद्यार्थी यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारी सारी लघु हो, लेकिन अगर यदि ऐसा होता है
तो यहाँ पे इसकी मात्रा में जो है सरसता ज़्यादा बनी रहती है। तीसरी भी मिल गई हमें, 10वीं भी मिल गई, तो इससे आगे वाली जो मिले नहीं मिले ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो कि छंद की गेयता सर्वाधिक सरस होती है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम वार्णिक छंदों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।